एक तरफ 200 करोड़ की ब्लॉकबस्टर सफलता का जश्न और दूसरी तरफ पैसे हड़पने के गंभीर आरोप। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करती है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। क्या आप यकीन करेंगे कि करोड़ों कमाने वाली फिल्म के मेकर्स पर छोटे वेंडर्स के पैसे दबाने का आरोप लगता है? एक तरफ एकता कपूर सोशल मीडिया पर फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी हिट बताकर अक्षय कुमार की तारीफों के पुल बांधती हैं, तो दूसरी तरफ वेंडर्स अपनी खून पसीने की कमाई के लिए प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से जुड़े कुछ वेंडर्स का लगभग 48 लाख रुपए का पेमेंट अब तक अटका हुआ है। किसी का 30 लाख रुपए और किसी का 18 लाख रुपए का भुगतान रुका हुआ बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब फिल्म 200 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी है, तो फिर छोटे लोगों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? भूत बंगला अब तक वर्ल्ड वाइड 232 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और 2026 की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। सोशल मीडिया पर इसकी सफलता का शोर है, लेकिन इसी शोर के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आवाज़ शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता। इंडस्ट्री में पहले एक नियम जैसा माना जाता था कि 90 दिनों के अंदर वेंडर्स और टेक्निकल टीम का भुगतान क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि ये नियम सिर्फ दिखावे की बात बनकर रह गया है। सबसे बड़ा आरोप यही लगाया जा रहा है कि बड़े स्टार्स, मुख्य क्रू और नामी लोगों का भुगतान तो समय पर हो जाता है, लेकिन छोटे वेंडर्स, सप्लायर्स और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को महीनों तक इंतजार करवाया जाता है। यही बॉलीवुड का वो चेहरा है जो कैमरे के सामने कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब फिल्म हिट होती है तो पूरा क्रेडिट स्टार्स को मिलता है, लेकिन जब पेमेंट का विवाद सामने आता है तो सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जिनका नाम तक स्क्रीन पर नहीं दिखता। हालांकि दूसरी तरफ बालाजी मोशन पिक्चर्स इन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताती है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट की शर्तों को पूरा किया है और किसी तरह की जानबूझकर देरी नहीं की गई। यानी एक तरफ वेंडर्स अपने बकाये की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्शन हाउस सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 48 लाख रुपए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए छोटी रकम हो सकती है, मगर छोटे वेंडर्स के लिए यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है। किसी ने उधार लेकर सामान दिया होगा, किसी ने अपनी टीम को पहले ही पेमेंट कर दिया होगा, किसी ने महीनों तक सिर्फ इस उम्मीद में काम किया होगा कि फिल्म रिलीज़ के बाद उसका पैसा मिल जाएगा। ऐसे में जब उनका भुगतान रुकता है तो असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वजह है कि दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि एक हिट फिल्म सिर्फ हीरो या प्रोड्यूसर की वजह से नहीं बनती। पर्दे के पीछे सैकड़ों छोटे कामगार, वेंडर्स और टेक्निकल लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर सफलता के शोर में सबसे पहले उन्हीं की आवाज़ दब जाती है।